नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल नोएडा का पोस्टर लॉन्च करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसी दौरान यहां डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स अशोक त्यागी, फिल्म डायरेक्टर स्नेहा डिप्टी, फेस्टिवल डायरेक्टर मौजूद रहीं। कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर संदीप मारवा ने मीडिया को संबोधित किया और कहा, 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। फेस्टिवल के साथ साथ स्टूडेंट्स भी बहुत ही उत्साहित हैं। 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में भारत सरकार के मंत्रालय से लोगों को आमंत्रित किया गया, साथ ही कई देशों से और भारत के हर कोनों से लोग इस 3 दिवसीय फेस्टिवल में शामिल होने वाले हैं। इस बार राज कपूर और रफी साहब के 100 साल पूरे होने पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और कुछ कार्यक्रम उनके नाम पर किए जाएंगे। पिछले 16 सालों से ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल ने लोगों के दिलों पर राज किया है। इसी के साथ 17वें फेस्टिवल की तैयारी है। इसी दौरान यहां 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल नोएडा का पोस्टर भी लॉन्च किया गया। ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के 17वें एडिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। 16 बड़े भव्य कार्यक्रम करने के बाद 17वें की तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं और पिछले 2 महीने से इस कार्य में लगे हुए हैं। जब हमने देखा कि सही समय आ गया है तो हम लोगों ने आप सभी लोगों को यहाँ निमंत्रण देकर इस भव्य कार्यक्रम को, जिसे हम महाउत्सव कहते हैं सिनेमा का, उसके बारे में आपसे चर्चा करने का आज विचार रखा है। बड़ी खुशी है कि देश की राजधानी दिल्ली में, जो कि दिल वालों की है, उसमें हम लोग ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल करते हैं, जिसकी शुरुआत 18 साल पहले इसी प्रांगण से मारवा स्टूडियो की शुरू हुई थी। ईफी दिल्ली में हुआ करता था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसे भारत सरकार इज डेफिनेटली गोइंग टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा हमारे स्टूडेंट्स को जहां वो अपनी फिल्में भी देखेंगे, दूसरों की फिल्में, इंटरनेशनल फिल्में देखेंगे। आई थिंक दिस विल ऑल्सो बी देयर फर्स्ट लेवल इंटरेक्शन विद द इंडस्ट्री एंड द स्टूडेंट्स आर रियली एक्साइटेड फॉर दैट. They have already started working, planning all the exercises, working under the committees, and somewhere it is, as films reflect the society, they will learn the responsibility. अंतर्गत उस समय एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट और संदीप मारवा जी के अंतर्गत जो इंस्टीट्यूट चल रहा है, उसका कर्तव्य हो जाता है कि वो उस कार्य को संपन्न करें जो कार्य संपन्न होने के लिए बेकरार है, और वो है ये जो भारतीय फिल्म उद्योग है, इसके बिखराव को खत्म करके इसमें एक यूनिटी लेके आए ताकि ये विश्व का नंबर 1 फिल्म उद्योग बन सके। कैपेसिटी इसमें है, वो सबको पता है, क्योंकि हम विश्व की सबसे ज़्यादा फिल्में बना रहे हैं, लेकिन अभी तक भी हमको राज्य का कोई संरक्षण, इंसेंटिव उस तरीके से प्राप्त नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा रहा था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला था बच्चों के लिए, स्पेशली डिफरेंट डायरेक्टर्स, डिफरेंट आर्टिस्ट यहाँ पर आए थे, उनका इंटरेक्शन हुआ था। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दे लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट इनसाइड पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री। और आगे भी उम्मीद है इस फेस्ट में भी कि हाँ, डेफिनेटली लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। सर, हम लोग को इंतजार है 17वें फेस्टिवल का। हालांकि मैं हिस्सा रह चुका हूँ पिछले 12 फेस्टिवल्स का, और इसी के साथ ही हम लोग का 7वां हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह भी है, जिसमें हम एमिनेंट पर्सनालिटीज को सम्मानित करते हैं। अभी तक हम लोग को विदेशों से भी करीब 13-14 कंट्रीज से फिल्म्स आ चुकी हैं, और उम्मीद है कि अभी और कुछ आ जाएंगे, तो करीब 20-25 फिल्में फॉरेन कंट्रीज की हम लोग स्ट्रीम कर सकते हैं। और यहाँ मैं अभी फ़िलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूँ, और इस फेस्टिवल की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, और एक स्ट्रीट प्ले पर काम हो रहा है जो कि स्टूडेंट्स ही करेंगे। और साथ ही साथ जैसा कि अभी पता चला होगा आप लोगों को कि राज कपूर साहब को समर्पित है और रफ़ी साहब को समर्पित है ये फेस्टिवल।
तो जो स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स आज के बच्चे हैं, उनको पता चले कि जो पीछे काम हुआ है, किस तरह का काम हुआ है, कितने लेजेंडरी लोग रहे हैं जिन्होंने किस तरह की फ़िल्में की हैं, किस तरह से सॉन्ग्स करे हैं। तो उसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें आगे उस तरह से मोटिवेटेड हों, जो नए स्टूडेंट्स हैं और बेहतर काम कर पाएँ। तीसरा बार है कि मैं यहाँ पे हिस्सा ले रहा हूँ इसमें, और पिछले 2 बार जो मैंने हिस्सा लिया है उसमें मैंने कुछ कॉम्पिटिशन जैसे क्विज कॉम्पिटिशन ये सब करवाया है। और इस साल जैसे हम राज कपूर साहब को उनके 100वीं जो बरसी है उस पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो मैं उसका एक स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के एक मोन्टाज क्रिएट कर रहा हूँ, तैयार करवा रहा हूँ, एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस। थैंक यू। I'm Haripriya. I am Director Events of Marva Studios, and we are thrilled and excited for the 17th edition of Global Film Festival Noida 2024. And this year we are expecting a set of diverse set of filmmakers and producers and actors who will be sharing their knowledge and industry insights with the students. And I must say that students will also have a chance to learn they will be learning that how they can tackle challenges, and they can learn how they have to work in the industry. थैंक यू। फिल्म फेस्टिवल के लिहाज से और स्टूडेंट के लिहाज से वो ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा, अगर आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों से, तो मैसिवली ग्रो किया है हमने। तो डेफिनेटली जो इवेंट का साइज़ है, वो कैनवास है, वो काफ़ी बड़ा है इस बार। और क्योंकि ये स्टूडेंट्स का हब है, फिल्म मेकिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनका डोमिनेंस भी रहा है यहाँ पे मारवा स्टूडियोज में, तो इसलिए ये एक हैंड्स ऑन अपॉर्चुनिटी भी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो एक पोर्टफोलियो के भी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को क्रिएट करते हैं। जो इवेंट हो रहा है उसको कैसे कैप्चर करना है, कैसे सोशल मीडिया रेडी बनाना है, और जब वो मार्केट में जाएंगे तो ये उनके एक पोर्टफोलियो के लिए भी काम करता है। तैयारियां बहुत जोर से चल रही हैं, स्टूडेंट्स की अलग अलग कमिटीज बन चुकी है, जैसा कि आपको पहले भी पता चला। स्टूडेंट ही पूरा डेकोरेट भी करते हैं कैंपस, स्टूडेंट्स के साथ हम लोग मिलके और डेकोरेट करते हैं कैंपस को अच्छे तरह से, तो वो भी उसके लिए भी काफी एक्साइटेड हैं। प्लस मैं यहाँ पे स्पेशली गेस्ट कमेटी देखता हूँ, जो गेस्ट आते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता हूँ, तो मेरी कमेटी में और ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि उनको गेस्ट के साथ रहने का मौका मिलता है, उनके साथ इंटरेक्शन, उनके साथ जहां भी जो भी उनको जरूरत है पूरे टाइम उनके साथ रहते हैं, तो बहुत अच्छे कनेक्शंस बन जाते हैं, रिलेशंस बन जाता है कई बार उनका गेस्ट से, तो उसके लिए स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड रहते हैं और उनको कई बार उसका बहुत अच्छा फायदा भी होता है। तो आई थिंक बच्चे बहुत अच्छे तरह से एक्साइटेड हैं, बहुत और प्रिपेयर्ड हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो बस महोत्सव बोलते हैं, महोत्सव का ना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान है। महोत्सव का मतलब होता है सारे उत्सवों का समावेश होना एक जगह पे। तो सर ने अभी ईफी फिल्म फेस्टिवल की बात की थी, जो कि नॉर्थ इंडिया में होता था और साउथ में चला गया है, तो हमारे पास ना जो प्लेटफॉर्म है वो नॉर्थ में खाली था। नॉर्थ ऐसा नहीं है कि केवल महाराष्ट्र के लोग ही सिनेमा बनाना चाहते हैं, या जो जहाँ पे हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रीज हैं वहीं लोग सिनेमा बनाना चाहते हैं, तो नॉर्थ के लोगों को भी चार्ज और बूस्ट और सारी चीजें चाहिए, और यहाँ भी उत्साह है। तो हमारा जो फेस्टिवल है ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ नोएडा, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी देता है, ना कि केवल स्टूडेंट्स को बल्कि देश विदेश के लोगों को, कि वो यहाँ आए, मिलें और सिनेमा का एक प्लेटफॉर्म बनाएं आकर नॉर्थ इंडिया में, फिल्म सिटी में, नोएडा में। थैंक यू सर। ये होने वाला है कि इसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन ज्यादा होने वाला है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इस बार सबसे पहली बार है कि हमारे स्टूडेंट्स का जो अपना किया हुआ काम है वो ग्लोबल फेस्टिवल में जाएगा, लॉन्च होगा, दुनिया देखेगी इसको कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने क्या काम किया है, उनका इवेल्युएशन होगा, उनको अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा एक स्पेशल इवेंट हमने जो प्लान किया है कि सबसे बड़ी बात है, जो भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जो इक्विपमेंट्स चेंज हो रहे हैं, जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, उनको लेके हम इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा डिस्प्ले होगा यहाँ पर, जिसको ना सिर्फ यहाँ के स्टूडेंट्स देख पाएंगे, जितने यंग फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होगी कि चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जो जो आज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सिनेमा में यूज हो रही है, उनका यहाँ डिस्प्ले है, तो आके वो यहाँ देख के सीख सकते हैं कि किस तरीके से सिनेमा का दौर चेंज हो रहा है। ये सबसे बड़ा इसमें बहुत मेजर चेंजेस इस बार हम लोग करने वाले हैं। ठीक है।